हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। गाइस मैं आज बनाने जा रही हूँ लंच में ये खड़ी उड़द है ना, तो इसकी दाल मैं बनाऊँगी। तो इसमें जो भी कंकड़ वगैरह हो मैं भिगो दी थी, और भिगोने के बाद मैं इसको अब अच्छे से देख रही हूँ कि इसमें कुछ कंकड़ या कुछ भी कचरा ना हो। भीगने के बाद इसलिए देख रही हूँ कि भीगने के बाद जो उर्द रहता है वो तो मोटा हो जाएगा, जो कंकड़ रहेगा वो छोटा ही रहेगा, तो आसानी से मिल जाएगा। तो दाल मेरी बन गई थी, अभी मैंने तड़के की तैयारी कर रही थी। तो तड़के में मैं ये पहले तो लहसुन डाल दी थी कि लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ये जीरा डाल दी थी लहसुन के हल्का ब्राउन होने के बाद। और फिर इसमें हींग बहुत अच्छा लगता है उड़द की दाल में, तो मैं ये हींग की मात्रा थोड़ा ज़्यादा करके डाली थी, तो महक रहता है ना, अच्छा लगता है। और ये है मेरी दाल, और इसमें मैंने ये तड़का दे दिया। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो खुशबू मेरी उड़ ना जाए इसके लिए मैं इसको कवर कर दी थी। और ये गाइस देखिए मेरी थाली तैयार हो गई। वो उड़द की दाल है, तो इसमें आप देसी घी का चाहे ऊपर से डालिए या चाहे तड़का दीजिए, देसी घी का अच्छा लगता है। तो ये है खड़ी उड़द की दाल, रोस्टेड पापड़, सैलेड और आधा लेमन, और ये है चावल। देखने में अच्छा लग रहा है ना गाइस, खाने में भी टेस्टी था। तो ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पे काला नमक बनाई थी, घर में ख़त्म हो गया था, तो मैं घर पे ऐसे बना के रख देती हूँ कि फिर थोड़ा कोई भी जूस बनाओ या फिर जिसमें लगता है तो उसमें डाल दो, अच्छा लगता है। तो इसके लिए ये देखिए मेरा तैयार हो गया था, तो मैंने उसको एयर कंटेनर में भर के रख दिया था, तो ये मेरा तैयार हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोग के घर में क्या चल रहा है इस टाइम, और बारिश हो रही है कि नहीं वहाँ पे। यहाँ पे तो हफ्ते भर से मतलब कि 7-8 दिन हो रहे हैं, तो लगता है जैसे कि बारिश हो जाएगी। और बादल बादल सा हुआ रहता है, कभी थोड़ी हल्की धूप रहेगी, हल्की बारिश जैसा मौसम बन जाता है। काले काले बादल आते हैं, लेकिन हवा का प्रेशर इतना तेज़ रहता है ना कि सारे बादल जो आते हैं ना वो पता नहीं उड़ के कहाँ चले जाते हैं। और लग रहा है कि 2-3 दिन में बारिश हो जाएगी। 9 तारीख का यहाँ पे दिया था महाराष्ट्र में बारिश का, कि 9 तारीख को बारिश हो जाएगी, बट 9 तो आज ही है। अब देखते हैं कि कभी बारिश होती है। और डेली मोबाइल पे अपडेट आता है कि रात में हो जाएगी। अब तब तो ये लगता है चलो 2-3 दिन से ना क्या है, गर्मी बहुत लगती है। बारिश का सीज़न जब आता है थोड़ा गर्मी टाइप का लगता है, तो ये लगता है कि नहीं बारिश होने वाली है, बट हुई नहीं है। हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि थोड़ा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, कुछ बातें करनी थी, शेयर करना था आप लोगों के साथ। और तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, आज वीडियो थोड़ा बना के थोड़ी बातें भी हो जाती हैं आप लोगों से। तो बातें करने में क्या है कि मन भी हल्का हो जाता है। गाइस आप देख रहे हैं मेरे बाल यहाँ से कितने ज़्यादा पतले हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा छोटा करवा लूँ। बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, और लंबे रहने से क्या फ़ायदा है जब इतने पतले हैं, और छोटी बांधो तो पतली सी चोटी ऐसे लटकती रहती है। मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा कटवा लूँ, छोटे करवा लूँ, और देखती हूँ। और इधर बीच बहुत ज़्यादा मेरे बाल गिर भी रहे हैं, बिकॉज सब कहते हैं कि जब बेबी 3 महीने या 4 महीने के होते हैं, बोलना चालू करते हैं ना नया नया, जैसे कि अगू मतलब कुछ भी करते रहते हैं ना, तो उससे माँ के बाल झड़ते हैं। तो हो सकता है कि रीज़न वो भी हो कि इतने ज़्यादा बाल मेरे गिर रहे हैं इस टाइम। और एक समय भी रहता है, बारिश के समय भी सब कहते हैं कि बाल गिरते हैं। मेरा लास्ट टाइम बहुत बाल गिर रहा था, बहुत ज़्यादा, बट इधर बीच अच्छे हो गए थे, अभी फिर से गिरना चालू हुए हैं। और ऐसे ही गिरेंगे तो बहुत ज़्यादा बाल हो जाएंगे, क्योंकि बाल ही तो श्रृंगार होता है। और देखती हूँ क्या है, कब जाती हूँ पार्लर, फिर इसको छोटा करा दूँगी। रिया को भी कटाना है, तो हम लोग साथ में ही चले जाएंगे। जिस दिन मानस के डैडी घर पे होंगे तो बच्चों लोगों को देखेंगे, और हम लोग चले जाएंगे कटाने के लिए। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपने मन्नू बेबी के लिए कुछ खाना बनाने, तो अभी क्या बनाती हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसको भूख लगी थी, मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तो उसको खिला के फिर मैं आती हूँ आप लोगों के पास। बनाना शेक बनाने जा रही हूँ मैं, तो इसके लिए मैंने 2 बनाना लिया था, इसको पीसेस में मैं काट ली थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें दूध ऐड किया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें शक्कर भी ऐड किया था, जितना आपको मीठा पीना हो। मतलब ये तो मैं बेबी के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा ही डाली थी 1 चम्मच। तो ये पतला पेस्ट बनके तैयार हो गया है।
देखिए थिक था तो मैं इसमें थोड़ा और दूध ऐड की थी और बेबी को फिर खिला दी थी। मैं वापस से आ गई आप लोगों से बात करने के लिए। मैंने बेबी को अपने खिला दिया खाना, अभी वो खेल रहा है, टीवी भी देख रहा है साथ में। तो मुझे बस आप लोगों से यही शेयर करना था कि पता नहीं साल भर से क्या चल रहा है ना घर पे, कि कुछ ना कुछ घटना घटी रही है घर पे। और लास्ट टाइम जो है मैं घर पे नहीं गई थी, बट घर का मीन्स जैसे कि मेरे ससुराल में मैं नहीं गई थी, तो इसके मानस के डैडी गए थे घर पे। वहाँ पे जो है मेरी जो सास थी ना, उनकी बहन ऑफ हो गई थी, वो उनसे छोटी थी। और उसके पहले जो है उनके भाई ऑफ हो गए थे, तो वो तो बहुत एज के हो गए थे ना। मतलब घर का कोई भी इंसान जाता है, दुख तो होता ही है, बट वो काफ़ी एज के हो गए थे। और मतलब वो मेरे मामा ससुर लगते थे। और जो मौसी सास थी हमारी, वो मेरी सास से छोटी थी, उनका कोई एज नहीं था। मेरी मौसी सास हैं, मतलब थी गाइस, वो बहुत स्वीट थी। मेरी जब शादी हुई थी तो उन्होंने मुझे उतारा था, मतलब जो भी परछन वगैरह होता है ना, तो उन्होंने ही किया था सारा कुछ। बहुत स्वीट थी। और तो गाइस वो बीमार चल रही थी, उनको वो शुगर की भी पेशेंट थी। बट हम लोग ऐसा नहीं सोचे थे कि अचानक से उनको ये हो जाएगा और वो हम लोग को छोड़ के चली जाएंगी। आती थी, अक्सर बातें करती थी, हंसी मजाक करती थी, काफ़ी मतलब हंसी टाइप का उनका नेचर था, अच्छा लगता था। तो हम लोग यहीं पे थे, अचानक से फ़ोन आया था कि मौसी ऑफ हो गई हैं। ये भी बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि मौसी से भी ये काफ़ी इनको लगाव था, अटैचमेंट था। तो मौसी चली गई। उसके बाद फिर ये कोविड का केस आया था ना, जो लास्ट टाइम दूसरा कोविड का, तो उसमें फिर ये घर पे गए थे दिखाने के लिए। घर पे सारे लोग ही बीमार चल रहे थे, तो इनको जैसे पता चला तो ये बोले कि नहीं, मैं वेट नहीं करूँगा और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं सबको दवा अच्छे से कराऊँगा, सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जो भगवान को मंजूर रहता है वही होता है। तो ये गए थे, उस समय मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, बहुत ज़्यादा। तो वही दिखाने गए थे, सब अरेंजमेंट करने गए थे कि सब मैं अच्छा करके तभी आऊँगा। मैंने भी इनसे कहा था कि चाहे जितना टाइम लगेगा वहाँ पे सब अच्छा हो जाएगा, उसके बाद आना, सबको दिखा के गए। मेरे ससुर जी तो ठीक हो गए थे, बट मेरे सासू माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और उनकी बहन ऑफ हो गई थी, तो उसकी वजह से वो और थोड़ा हो सकता है डिस्टर्ब चल रही थी। उसके बाद 1 ही हफ्ता हुआ था उनको गए, और मेरे अचानक से ससुर जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उससे वो और डिस्टर्ब हो गई थी। तो अचानक से उनका ना सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी थी उनको। मतलब कुछ भी देर नहीं हुआ था, तुरंत जो है उनको एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। सारी चीज़ों का अरेंजमेंट मेरे हस्बैंड मतलब कि भाग भाग के किए थे, ना खाने का होश, ना सोने का होश, कुछ भी नहीं था, सारा चीज़ गए। और लेकिन हाथ में कुछ नहीं था। जैसे ही एडमिट कराए थे उसके क्या कहते हैं कि 10-11 घंटे बाद जो है मेरे पास फ़ोन, मैं तो यहीं पे थी, क्योंकि मैं मेरा सिचुएशन ऐसा है बेबी को लेकर कि मैं ना ऐसे कहीं जा नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं घर से कहीं निकलती हूँ। और ऐसा नहीं है जैसे कि कुछ पड़ेगा तो मैं जाऊँगी, बट मुझे लगा था कि सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा मतलब भगवान कर देंगे, बट ऐसा नहीं था। तो फ़ोन आया वहाँ से कि सासू माँ ऑफ हो गई। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे कि ऐसे कैसे हो गया। मम्मी जी कुछ बात भी नहीं की थी, मैं मिल भी नहीं पाई थी उनसे। फिर उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद ही मैं यहाँ से घर गई, मानस को साथ में लेके, और गार्जियन में कोई नहीं था मेरे पास कि मेरे साथ कोई वहाँ तक जाता। 2 दिन का रास्ता है यहाँ से, तो मैं अकेले ही उसको लेके गई थी, साथ में ड्राइवर था। अकेले मैनेज करके किसी तरह तो वहाँ पे पहुँच गई थी। वहाँ पे देखी सारे लोग दुखी थे, क्योंकि घर का एक सदस्य कोई भी चला जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। बट मेरी सास थी, वो घर की मुखिया थी, सारी चीज़ों का देख रेख, क्या कहाँ है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ों का अरेंजमेंट वही करती थी। और वो छोड़ के चली गई थी तो बहुत ज़्यादा। और उनसे जो मेरी बातें होती थी ना, डेली बातें होती थी, घंटों घंटों भर होती थी, टाइम का पता नहीं चलता था। उनको मानस के लिए इतनी चिंता रहती थी, मतलब बोलती थी कि मैं रात भर सोती नहीं थी उसकी चिंता में कि कैसे वो ठीक हो जाए। 1 घंटा 1.5 घंटा वो बोलती थी कि मैं सिर्फ पूजा पाठ मतलब कि मानस के लिए ही करती थी। बैठ नहीं पाती थी, उनको तकलीफ़ था घुटने से, बट नहा के कुर्सी पे बैठ के और भगवान का वहीं हाथ जोड़ के 1-1 घंटा पूजा करती थी। उनको बस एक टेंशन लगी रहती कि कैसे भी मानस अपने पैर पे खड़ा हो जाए, सही हो जाए। और फ़ोन करते थे तो मतलब कि यही बातें सिर्फ मानस के बारे में ही कि हाँ उसको एक्सरसाइज कराओ, उसकी बहुत केयर करो,
चाहे जो करो कि हाँ वो अपने पे खड़ा हो जाए, क्योंकि करना तुम्ही को है, तो इसलिए उस पर मेहनत करो, अच्छे से उसको कर दो। आज तकलीफ़ है, उसकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी तो तुम लोग की भी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। बट ठीक है, अभी कर रही हूँ। फिर वो चली गई तो अच्छा नहीं लगा, तो ख़त्म हो गई। कि फ़ोन आया सुबह सुबह कि मेरी सासू माँ का भतीजा, जो कि नए उम्र का था, 2 बच्चे थे, अभी उन्होंने हाल ही में एक बेटी का शादी किया था, और मतलब कोई एज नहीं थी ख़त्म होने की। उसके बाद वो ऑफ हो गए हैं। आज सुबह से ही तो मेरे हस्बैंड तो वहीं पे हैं, सारे लोग वहीं पे हैं। तो एकदम से अपसेट हो गया दिमाग, ये काम ही नहीं कर रहा था कि क्या हो रहा है इस टाइम, कि कुछ ना कुछ जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है वो ऑफ हो जा रहा है। बस यही सब बातें थी कि मुझे लगा थोड़ा आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो गाइस मुझे बस यही सब बातें करनी थी और कहना मतलब यही था कि आजकल की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो जाए। कि आदमी रात में सो रहा है, वो पता नहीं कि सुबह अच्छे से उठेगा कि नहीं उठेगा, मतलब कुछ भी किसी का भरोसा नहीं है। 4 दिन की ज़िंदगी है, आदमी ये है कि हंसे बोले सबसे और अच्छे से बीत जाए, बस यही है। बट ऐसा है नहीं, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ठीक है, अभी क्या है। तो गाइस यही थी मेरी वीडियो आज की। तो फ्रेंड्स वीडियो को देख लिया करिए। इस समय मेरे व्यूज़ थोड़े कम आने लगे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे थे, बट उससे भी कम आने लगे हैं। तो ये लगता है कि क्या पसंद नहीं आ रही है मेरी वीडियो, तो देख लिया करिए थोड़ा टाइम निकाल के। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो ना भी सब्सक्राइब किए हों मेरे चैनल को, तो वो भी कर लीजिए। और फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। देखिए किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो मेरी रहती है। तो बाय बाय, टेक केयर।